एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको चौक। मैं हूं फराज खान, आपका दोस्त। और आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। उसकी शॉर्ट वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी। बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ डिस्टर्ब था थोड़ा सा, इसलिए। बट अब कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को आगे, अपने इकोनॉमिक्स चौक को। ओके, फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर से पहले मैंने जो वीडियो डाली थी, जो मैंने शॉर्ट डाला था, वो था शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पर। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर क्या होती है। कि फैक्टर के बारे में आपने पढ़ लिया था कि फैक्टर लेबर हो गया, आपका लैंड हो गया, आपका कैपिटल हो गया। ये सारे फैक्टर्स थे जिनके थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे थे। जिन जिन चीज़ों से आप प्रोडक्शन कर रहे थे, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे फॉर रेडी टू सेल, वो आपका प्रोडक्शन कैटेगरी में आ रहा था, वो आपके फैक्टर्स कहला रहे थे। अब कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं जो होते ही होते हैं, और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो सबसे पहले इन्हें जानेंगे कि फिक्स्ड एंड फैक्टर वेरिएबल क्या होते हैं। फिक्स वेरिएबल की बात करें तो कह रहा है अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती शॉर्ट रन में, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, इनकी क्वांटिटी हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड है, फिक्स फैक्टर है भाई। मतलब अगर आपने एक सपोज करिए एक रेंट पे कोई जगह ली, उसका रेंट 10,000 रुपये है वहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, तो आप प्रोडक्शन 0 करें या 100 करें या 1000 करें, फिक्स कॉस्ट ये है कि आपको 10,000 रुपीज़ देने ही देने हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फिक्स फैक्टर ऐसे होते हैं जो हम कंटिन्यू रखते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब फिक्स फैक्टर कहलाते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, यानी हम जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, इनकी क्वांटिटी को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमारे फिक्स फैक्टर कहलाते हैं। यानी कि आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन आपको उस फैक्टर से रिलेटेड जो अमाउंट पे करना है वो करना ही करना है, तो वो हमारा फिक्स फैक्टर की कैटेगरी में आता है। क्लियर? ओके। सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर। क्या कह रहा है? वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुज क्वांटिटी कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जिनकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, लेबर चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, कैपिटल घटा बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे वेरिएबल फैक्टर की कैटेगरी में आता है। यानी कि जिनकी क्वांटिटी हम अपने हिसाब से शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं। अब शॉर्ट रन में हम प्लांट तो चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट रन में कोई मशीनरी तो चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट रन में कोई बिल्डिंग तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट रन में हम लेबर चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, कैपिटल चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे वेरिएबल फैक्टर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? तो ये वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। शॉर्ट रन, देखिए आपने अभी पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? फिक्स फैक्टर पढ़े, फिर क्या पढ़े आपने? वेरिएबल फैक्टर पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड वाइल अदर फैक्टर आर वेरिएबल। एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। मैंने एक घर लिया जिसमें मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन करूँगा, तो घर की जो कीमत है वो फिक्स्ड हो जाएगी, फिक्स फैक्टर की कैटेगरी में आएगा। वो तो जानी ही जानी है, चाहे मैं प्रोडक्शन करूँ या ना करूँ, ये फिक्स फैक्टर की कैटेगरी में आ गया। तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फिक्स होता है, वाइल अदर वेरिएबल, अब चाहे कैपिटल को ले लें, और अदर वेरिएबल में इन्होंने लेबर को ले लिया। As more unit of variable factor are used, total product first increase, reach maximum and then decline। जैसे जैसे कह रहा है कि more unit of वेरिएबल के ज़्यादा यूनिट आप यूज़ करेंगे, क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट जो है पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद घटता चला जाएगा। एक ज़मीन है, उसमें मैंने 2 मज़दूरों को लगाया और वर्क करवाया, खेती हुई, प्रोडक्शन निकला, वेरी गुड, बढ़ रहा है। उसमें मैंने और बढ़ा दी, एक ज़मीन पे ही मैंने 100-200 मजदूर कर दिए, तो अब मेरा क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर डिक्लाइन होने लगेगा, मेरी इनकम डिक्लाइन होने लगेगी, प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगेगा। जिस तरह से मैंने मजदूर की कैटेगरी बढ़ाई, मजदूर वेरिएबल बढ़ाए, उस तरह से मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पर क्या जाएगा? वो डिक्लाइन की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर इज दैट? ओके। द शेप ऑफ टीपी, टोटल प्रोडक्शन कर्व, इज इन्वर्टेड यू शेप। देखिए यू शेप में होता है, यू शेप में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देखिए आप 0 से यहाँ पर बढ़ रहा है, लेबर 1 लगाई तो बड़ा, लेबर 2 लगाई बड़ा, लेबर 3 के बाद वो डिक्लाइन होने लगेगा। क्योंकि भाई एक ही फील्ड पे जब एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम करने लगेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन वो है, वो उस लेवल पे हमें रिजल्ट दे नहीं पाएगा, तो वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है शॉर्ट रन का? कह रहा है अ पिज़्ज़ा शॉप हैज़ अ फिक्स्ड ओवन, इनकी एक फिक्स ओवन है, कैपिटल क्या है इन शॉर्ट रन, ठीक। इट कैन हायर मोर वर्कर्स लेबर टू मेक पिज़्ज़ास। इन्होंने बहुत सारे वर्कर को हायर कर लिया पिज़्ज़ा बनाने के लिए। यानी कि एक फिक्स है, ओवन हमारा फिक्स्ड है, ओवन हमारा है,
एक है, लेकिन इसमें हमने हायर बहुत सारे वर्कर को कर लिया पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो भैया प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ओवन तो वही है ना, ज़मीन तो वही है ना, रूम तो वही है ना, तो वही प्रोडक्शन करना है, कितने भी हायर कर लूँ रिजल्ट तो वही आना है ना। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो डिक्लाइन होने लगा है। कह रहा है इनिशियली मोर वर्कर इंक्रीज टोटल पिज्जा प्रोड्यूस, कह रहा है कि इनिशियली जो मोर वर्कर होंगे इंक्रीज करेंगे टोटल पिज्जा प्रोड्यूस को। आफ्टर अ पॉइंट टू मेनी वर्कर लीड टू क्राउडिंग एंड टोटल आउटपुट इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। पॉइंट टू मेनी वर्कर लीड टू क्राउडिंग एंड टोटल आउटपुट इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। भाई जब ज़्यादा वर्कर होंगे, ओवन एक है, ज़्यादा वर्कर होंगे तो वहाँ पर वर्कर क्या करेंगे, भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, अननेसेसरी भीड़ हो जाएगी, भीड़ ही हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, फाइनली मिसमैनेजमेंट क्रिएट होगा, कॉजेज टोटल आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर दैट? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म, अब देखिए लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या कह रहा है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, फर्म कैन चेंज ऑल इनपुट। एक लंबे समय अगर हम किसी भी चीज़ को देते हैं तो लंबे समय के बाद फर्म भी बदल जाती है, मशीनरी भी बदल जाती हैं, लोग भी बदल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आता है। एन इंक्रीज इन ऑल फैक्टर लीड टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन। जब इंक्रीज होता है कोई भी चीज़, पहले मशीन मैंने छोटी ली, फिर बड़ी मशीन ले ली, पहले बिल्डिंग मेरे पास छोटी थी, फिर बड़ी बिल्डिंग होगी, पहले मेरे पास वर्कर कम थे, अब ज़्यादा वर्कर हो गया, तो जाहिर सी बात है जब चीज़ें मैंने लॉन्ग रन के हिसाब से बढ़ाई तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। द लॉन्ग रन टीपी कर्व राइजेज एंड डज नॉट शो डिक्लाइन, ये बढ़ता ही रहता है, डिक्लाइन नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट रन डिक्लाइन होता है, यू शेप में होता है, इसलिए वो डिक्लाइन होता है। लेकिन लॉन्ग रन जो टोटल प्रोडक्शन कर्व है वो कभी भी डिक्लाइन नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है। एग्जाम्पल क्या है, इन अ लॉन्ग रन द शॉप कैन चेंज एवरीथिंग, इट कैन बाई मोर ओवन्स, मोर स्पेस, बेटर टूल्स एंड हायर मोर वर्कर। अब देखिए छोटी शॉप थी, एक ओवन था, बहुत सारे वर्करों को इकट्ठा लिया, भीड़ लगने लगी, कुछ नहीं हुआ। अब लॉन्ग रन में क्या करा, पिज़्ज़ा के जो मेरी शॉप थी उसका स्पेस बढ़ाया मैंने, ओवन ज़्यादा खरीदे मैंने, वर्कर्स ज़्यादा लगाए, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो भैया सेल ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी होगी। इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, जितने भी इनपुट हैं सबको मैंने बढ़ा दिया, ओवन को बढ़ा दिया, लेबर को बढ़ा दिया, टूल को बढ़ा दिया, स्पेस को, लीड टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन टोटल पिज़्ज़ा प्रोड्यूस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिज़्ज़ा की प्रोडक्टिविटी और तेज़ी से बढ़ गई, प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ गया, टोटल प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। देयर इज नो डिक्लाइन इन टोटल प्रोडक्ट इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में कुछ भी डिक्लाइन नहीं होता है टोटल रन में, ठीक है। लॉन्ग रन में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, लॉन्ग रन के बाद चीज़ों को आप चेंज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मशीनरी लॉन्ग रन में चेंज होगी, बिल्डिंग लॉन्ग रन में चेंज होगी, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी नहीं। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर कोई शॉप छोटी है और वहाँ बहुत सारी भीड़ कर लें तो फिर बेवकूफ़ी कहलाएगी, और वही शॉप कल को आप बड़ी कर लें वक्त के हिसाब से, प्रोडक्ट ज़्यादा लगाएं, मटेरियल ज़्यादा लगाएं, लेबर अच्छी लगाएं, तो आपका प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, टोटल प्रोडक्शन अच्छा होगा। लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा ना करें, शॉर्ट रन में अगर कम है तो कम ही रखें, अगर शॉर्ट रन में लेबर वगैरह बढ़ाएंगे तो फिर वो डिक्लाइन होने लगेगा, रिजल्ट ज़ीरो स्टार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको फिक्स वेरिएबल एंड वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर समझ में आया होगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आया होगा विद एग्जांपल। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।